85,000 महात्मा बैठे, उन्होंने प्रश्न किया और भगवत कथा का और भगवत भक्ति का महात्मा बताया। सूत जी महाराज से पूछा सौनक ऋषि ने, महाराज ये बताओ कि ये कथा कहाँ से किसने लिखी? तो सूत जी महाराज ने कहा कि ध्यान से सुनो, द्वापर युग में एक पाराशर ऋषि हुए, पाराशर ऋषि के बेटा हुए व्यास नंदन व्यास जी महाराज। व्यास का मतलब जो वेदों का विस्तार करे, उसी का नाम व्यास है। तो ये व्यास जी महाराज बद्री का आश्रम में बेर खा के तपस्या करी है, इसलिए इनका नाम पड़ेगा व्यास। एक वेद के 4 भाग किए, ऋग, साम, अथर्व और यजुर्वेद, ये 4 वेद हुए। उन्होंने लिखा, उसका भाग किया, मन को शांति नहीं मिली। क्या करूं, अब क्या लिखूं? तो बोले पंचम वेद महाभारत लिखा, फिर भी मन को शांति नहीं मिली। उसके बाद 108 उपनिषद लिखे, फिर भी मन को शांति नहीं मिली। व्यास जी ने सोचा कि अब क्या लिखूं, मन को शांति क्यों नहीं मिल रही है? तो उन्होंने फिर 17 पुराण लिख दिए, फिर भी मन को शांति नहीं मिली। उसी समय फिर नारद बाबा प्रकट हुए और नारद बाबा ने आकर के उनका मुंह लटका हुआ देखा और पूछा, पाराशर्य महाभाग भवतः कश्चिदात्मनः। हे पाराशर नंदन व्यास जी, तुम्हारा मुंह लटका हुआ क्यों है? बोले महाराज मैंने इतने सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। बोले हम जो बोले वो लिखो। क्या? तो चतुश्लोकी भागवत सुनाई, जो भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी, और 4 श्लोक में ही बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा। नारद जी ने आशीर्वाद दिया और नारद जी गए और अपने व्यास गुफा में बैठ करके सरस्वती नदी में स्नान करके बैठे, गणेश जी का आह्वान किया। गणेश जी लिखने लगे, व्यास जी गाने लगे, और देखते ही देखते 4 श्लोक बताए थे नारद ने, 4 श्लोक के 18,000 श्लोक हो गए और ये दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत कथा तैयार हो गया। बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय। किसने लिखी है कथा को? जोर से बोलो, किसने लिखी है? व्यास जी महाराज ने लिखी है। अब व्यास जी ने सोचा कि भैया इतना बड़ा 18,000 श्लोक का ग्रंथ हुआ है तैयार, अब ये नशा हम किसको लगाए? भाई जो दारू पीता है, वो जब पीता है तो उसको अकेले पीने में मजा थोड़ी आती है, 2-4 नशेड़ी होना उसके पास में, भले ही जेब खाली क्यों न करना पड़े। फिर एक कोई पियो रे पियाला राम रस का, मैं गाऊंगा नहीं। तो जो नशेड़ी लोग होते हैं उनको कंपनी चाहिए। तो व्यास जी ने भी सोचा कि ये नशा मैं अब किसको लगाऊं, कोई मिला नहीं, तो अपना बेटा याद आ गया सुखदेव। सुखदेव को याद किया, सुखदेव को ये ग्रंथ पिलाया। बाद में ऐसी कथा है कि सुखदेव जी निकल पड़े पीने और पिलाने के लिए, चलते चलते आए हैं गंगा के तीर पर, और अब यहीं पर से महाभारत की कथा से यह कथा आरंभ होती है। महाभारत का अंतिम युद्ध हुआ था दुर्योधन और भीम के बीच। भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंगा तोड़ दी। बाद में रात्रि में अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने आके कहा, मित्र तुम्हारी ये दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जा रही है, क्या करूं तुम्हारे लिए, बोलो। दुर्योधन ने कहा कि मित्र हम 100 भाई थे, लेकिन आज एक भी नहीं बचा, और ये मात्र केवल 5 पांडव थे, लेकिन एक भी नहीं मरा। क्या करूं, एक भी मर जाता तो मेरे मन को शांति मिल जाती। देखो मेरे भाई, ये दुर्योधन मरते मरते भी ऐसी भावना रख रहा है। 100 भाई मर गए पर अभी भी भाइयों को क्षमा नहीं कर रहा है। हम लोग भी, हमारे भाई भाई नहीं होते हैं, एक ही माँ के 4 बेटे हैं, लेकिन चारों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, और जिसकी दिशा 4 है उसके घर में महाभारत होगी ही होगी, पक्का है बिल्कुल।
घड़ेगी घड़ेगी महाभारत। इसलिए जो है एक माँ से 4 बेटा है, एक जरा से के जमीन के टुकड़े के प्लॉट के लिए अदालत में कटघरे में खड़े। अश्वत्थामा को कहा कि एक भी मर जाए तो मेरे मन को शांति मिले। अश्वत्थामा ने कहा कि ऐसी बात है, हम अभी उनके सिर काट के लाते हैं। और रात्रि के समय अश्वत्थामा गया और जाकर के पांडवों के 5 पुत्र सैया पर सोए हुए थे, बाण चला दिया और 5 का सिर काट के दुर्योधन के सामने लाके रख दिया और कहा कि देखो देखो मित्र, हमने 5 पांडवों को मार डाला। वस्त्र हटा करके जब देखा तो उसमें जो है पांडव नहीं थे, पांडवों के पुत्र मरे हुए निकले। दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ, कहा कि मूर्ख, इनको मार करके तू तो पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। अरे इन बच्चों ने हमारा क्या बिगाड़ा था? पांडव को मार के लाते तो सुख मिलता। और तड़प तड़प करके दुर्योधन मरा। दूसरे दिन भगवान ने अश्वत्थामा को अर्जुन के साथ पकड़ा, अश्वत्थामा की मणि निकाल ली और अश्वत्थामा को धक्के मार के निकाल दिया। अभी आपको रात्रि के समय सब बैठ करके सब आश्वासन दे दे कि हम कल तुमको सब वोट डालेंगे, सरपंच बना देंगे तुमको, और सुबह होते ही कोई थप्पड़ मार के तुमको गांव से निकाल दे तो कितना बुरा लगेगा। यही पर वही दशा है। अश्वत्थामा बदले की आग में निकला कि छोड़ूंगा नहीं इन पांडवों को, इन्होंने मेरा अपमान किया है, बाण चला दूंगा इन पर। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इनके कुल में पानी देने वाला कौन बचा है? एक बचा है, कौन? अभिमन्यु का बेटा, उत्तरा के गर्भ में पल रहा है, उसको भी खत्म कर दूंगा। बाण चला दिया। उत्तरा दौड़ी 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 भगवान की शरण में आई, द्वारिकाधीश के, बोली कि प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान ने अंगुष्ठ मात्रम, अंगूठे जैसा रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में गए और उस बालक की रक्षा करी उस अस्त्र से, और तुरंत बाहर आके खड़े हो गए। और इतने में कुंती मैया आकर के बोली कि प्रभु, भगवान जा रहे थे द्वारिका, तब की बात है, प्रभु एक बात कहूं? बोलो बोलो बुआ। बुआ लगती थी कुंती माता, पांडवों की माता। बोलो। बोले प्रभु एक वरदान दे दो मुझे। क्या? सारी दुनिया का दुख मेरी झोली में डाल दो। भगवान बोले कि माता जी क्या मांग रही हो? वैसे तो दुख उठाते उठाते जिंदगी निकल गई, अब फिर दुख मांग रही हो? इस प्रकार से जब कहा, बाद में ऐसी कथा है कि भीष्म पितामह के भी पास गए और समय बीता और उत्तरा के गर्भ से उस बालक ने जन्म लिया। उस बालक का नाम पड़ा परीक्षित महाराज। बोलिए परीक्षित महाराज की। परीक्षित उसका नाम पड़ा। परीक्षित इसलिए पड़ा क्योंकि वो ढूंढते रहते थे हर चेहरे में कि वो पेट में कौन बचाने आया था मुझे, उसका चेहरा ढूंढते थे, परीक्षा करते थे, इसलिए नाम पड़ गया परीक्षित। अब पांडवों ने जो है सारा भार परीक्षित के कंधे पर रखा और सब तपस्या करने हिमालय की ओर निकल गए। परीक्षित धीरे 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 बड़े हुए। एक दिन अपने बाप दादाओं की जो दिग्विजय करने के लिए गए, महिमा जानने के लिए, तो उधर से लौट रहे थे तो मार्ग में एक बड़ा ही भयंकर दृश्य देखने को मिला। क्या? एक काला काला पुरुष तलवार से गाय और बछड़े को मार रहा है। आज भी हमारे देश में गौ माता काटी जा रही है। इसलिए कहता हूं कि गौ माता की सेवा करो। परीक्षित जैसा धर्मात्मा ने जब ये दृश्य देखा कि गाय और बछड़े को मार रहा है, गाय रो रही है, बछड़े के 3 पैर काट दिए हैं उसने, रंभा रहा है बछड़ा, और पास आकर के जब देखा, परीक्षित से रहा नहीं गया, बाण उठाया और उस काले पुरुष को मारना चाहा। ए दुष्ट, कौन है तू? तो वो काला पुरुष चरणों में आकर के गिर गया। बोला कि महाराज मैं कलयुग हूं, बहुत ध्यान देना, मैं कलयुग हूं महाराज। अरे दुष्ट कलयुग, तू यहां कैसे? मेरे राज्य में क्या कर रहा है?
बोले महाराज मेरा समय आ गया है, अब मैं तो आऊंगा ही। मेरे राज्य में आकर के तू गौ माता को मार रहा है, बछड़े के 3 पैर काट दिया है। रो रही है गौ माता। परीक्षित ने पूछा उन गौ और बछड़ों से, ये माता तुम कौन हो? तो गाय ने रोते रोते कहा, हे महाराज मैं पृथ्वी हूं। क्या हूं? पृथ्वी हूं। जब भी पृथ्वी माता दुखी होती है तो गौ का रूप धारण कर लेती है। बछड़े से पूछा तुम कौन हो? तो बछड़े ने कहा कि महाराज मैं धर्म हूं। इस दुष्ट ने मेरे 3 पैर काट दिए हैं। आज भी धर्म के 3 पैर कटे हुए हैं, एक पैर पर धर्म खड़ा है। मेरे भाई बहन, अगर वो एक पैर भी कट जाएगा ना तो संसार में धर्म हार जाएगा। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लगी घट में प्राण। एक 3 पैर, धर्म के 4 चरण है। क्या? सत्य, दया, दान, तप। ये 4 चरण है, ध्यान रखना। सत्य, दया, पवित्रता और तपस्या, ये 4 चरण है धर्म के। इसलिए धर्म के पैर नहीं कटना चाहिए। जिस गौ माता का हम दूध पीते हैं, गौ माँ हो या अपनी माँ हो, दूध तो दूध है प्यारे, चाहे वो गौ माता का हो या अपनी माँ का हो। जिसने अपनी माँ के